जय हिंद। मैं रविंद्र जैन फिर एक बार आपके सामने मुंबई से हुतात्मा चौक। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे देश के नेता किस तरह जुमलेबाजी करके भारत की जनता को और भारत का सर्वनाश करते हैं। ये आज हम आपको बताएंगे कैसे। नेता भीड़ के अंदर ये बोलते हैं हम अपने भारत को स्वच्छ बनाएंगे, हम अपने भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। तो ये दलाल नेता किस तरह एजेंडा और षड्यंत्र रचते हैं जनता को पागल बनाने के लिए, ये हम आपको बताएंगे। भारत को स्वच्छ रखेंगे, भारत को नशा मुक्त रखेंगे, ये हमारे जुमलेबाज नेता जुल्फों को हिलाते हुए ये बात आपसे करेंगे। अब मज़े की बात आप देखिए कि नशे के 99% कारोबार के अंदर इनके घर वाले पार्टनर हैं या नेता खुद पार्टनर हैं। तो कैसे नशा मुक्त होगा भारत? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो समझ लीजिए। दूसरी बात, भारत को स्वच्छता का अभियान देने का नारा देने वाले लोग आपको उल्लू बनाते हैं। गुटखा, खैनी, चरस, गांजा, जितनी भी तंबाकू हैं जो लोग खा के थूकते हैं, ट्रेन में थूकते हैं, किसी रोड पे थूकते हैं, किसी होटल की दीवारों पे थूकते हैं, तो कैसे स्वच्छ भारत बनेगा? इन नेताओं को सिर्फ बात करना आता है और पब्लिक तो दिमाग से पैदल है। अगर भारत की पब्लिक दिमाग से पैदल ना होती तो भारत 900 साल गुलाम ना होता। तुरंत बातों में आती है, तुरंत जी हजूरी करने लग जाती है हमारे भारत की जनता इन नेताओं की काली करतूत। नशे के कारोबार के अंदर इन नेताओं का 100% हाथ। चरस, गांजा, अफीम, तंबाकू, भारत को नशेड़ी बनाने में इन नेताओं का हाथ। नहीं तो ये संतों का भारत, शास्त्रों का भारत कभी विश्व गुरु की उपाधि से संपादित होता था और आज ये भारत नशेड़ी बन चुका। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, दही दूध की दुकानें भारत के हर कोने में, गली के हर कोने में हुआ करती थी। आज दारू, ठर्रे, अड्डे, पौए की दुकानें और रोड पर लोग चरस बेचते हैं, गांजा बेचते हैं। तो ये किसकी मिली भगत से होता है? हमारे दलाल नेताओं की भगत से होता है, वरना किसी की ताकत नहीं। जब तक इन भ्रष्ट नेताओं को नहीं दौड़ाया जाएगा, इनकी अय्याशी पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, भारत ना तो व्यवस्थित हो सकता है, ना स्वच्छ हो सकता है, ना नशा मुक्त हो सकता है। नशे के कारोबार में सबसे ज़्यादा नेताओं की अय्याशी पूरी होती है, इसलिए नशे का कारोबार आराम से धड़ल्ले से चलता रहता है। मेरे भारत के लोगों, आप इन नेताओं को बहुत तरीके से चुन के लेके आओ जो सत्यता पे आधारित हों। अभी एक नेता ने घोड़े पर बैठकर कमाल संभाल रखी है ईमानदारी से, वो है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने देश के लिए, संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया इस कम समय के अंदर। लेकिन और नेता सिर्फ गोटियां खेलते हैं। ज़्यादातर नेता गोटियां खेलते हैं, अपना घर भरते हैं, अपना पेट का गड्ढा भरते हैं, जनता का निवाला छीनकर। आप इतिहास उठा के देखें कि 99% नेता हमारे भारत के अय्यास और माल के भूखे हैं। सत्ता पर चिपकने के बाद ये एक ही काम करते हैं कि कैसे भारत को नोचा जाए, लूटा जाए। आप टैक्स पर टैक्स देते जाइए या अय्याशी करते जाएंगे, क्योंकि इनसे कोई हिसाब मांगने वाला है नहीं। पढ़ी लिखी जनता अपनी कलम चलाती है, अपने धुन में मगन है या मोबाइल में घुसी हुई है, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं। हमारे भारत के कायदा कानून ठर्रा, वो तो आपने समझ लिया है कि तारीख पर तारीख मिलती है। जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है। तो ऐसे हमारे संविधान, ऐसे विधान है। इसे कहते हैं लोकतंत्र, जहाँ बोलने की आज़ादी है लेकिन सच बोलने वाले को निपटा दिया जाता है। क्योंकि ये डकैत लोग सच बोलने वाले का गला दबा देते हैं कि इनके कपड़े खुलना शुरू हो जाते हैं, ये कहीं पूरे नंगे ना हो जाएं, इसलिए मरवा देते हैं। चलिए, मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहूँगा, बढ़ता रहूँगा। जनता में रविंद्र जैन। जय हिंद।